किया था, जिसके बारे में अभी हम लिख रहे थे। तो हमने ये डिस्कस किया था कि रेजोनेंस कौन कौन से स्ट्रक्चर्स शो करते हैं। एक तो वो स्ट्रक्चर्स शो करते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। दैट इज अगर एक डबल है तो अगला क्या हो, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। फिर हमने कहा था कि वो स्ट्रक्चर्स भी रेजोनेंस शो करते हैं जिनमें डबल बॉन्ड के अगले वाला बॉन्ड सिंगल हो और उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड फॉलोड बाय अ कार्बन हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। ऐसे में आपको और कंडीशंस भी बताती गई कि डबल बॉन्ड फॉलोड बाय अ कार्बन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, फिर डबल बॉन्ड फॉलोड बाय अ कार्बन हैविंग लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड फॉलोड बाय अ कार्बन हैविंग फ्री रेडिकल। एंड हैविंग सेड दैट, मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये पॉइंट्स किसी बुक में नहीं दे रखे हैं। ओके उसके बाद मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि कई बार क्या होता है, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए नहीं बोला जाएगा, आपको दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि कौन ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग है। सो इफ यू गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस कि आउट ऑफ द टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विच इज मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, दैट मीन्स इनडायरेक्टली वो आपसे पूछ रहे हैं कि उन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग होगा। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स व्हाट, टूवर्ड्स द एक्चुअल स्ट्रक्चर। मतलब जैसे कि कल मैं आपको बता रही थी कि बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये वन और दिस इज द सेकेंड, और दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम ऐसे डबल हेडेड एरो से सेपरेट करते हैं। अब जो रियल स्ट्रक्चर है वो ये भी नहीं है, रियल स्ट्रक्चर ये भी नहीं है। रियल स्ट्रक्चर जो होगा वो इन दोनों का हाइब्रिड होगा, जो हम ऐसे बनाते हैं कि डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। टू शो दैट हमने जो इसका मिक्सचर बनाया, वी ड्रू अ सर्कल। सो दिस सर्कल इज इंडिकेटिंग कि जो कोई एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो फर्स्ट की तरह नहीं है, सेकंड की तरह नहीं है, इन दोनों का मिक्सचर है। तो जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते होते हैं उनको कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो रियल स्ट्रक्चर की तरह कंप्लीटली नहीं होते, कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर कह रहा है कि रियल स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ मेरे जैसा होगा, और सेकंड स्ट्रक्चर कह रहा है कि जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो कुछ मेरे जैसा होगा। सो दैट मीन्स जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। रियल में जो एग्जिस्ट कर रहा है वो ये है, इन दोनों का मिक्सचर, जिसको आप रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हो। सो रियल में मतलब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड की तरह होगा। तो ये जो आपने फर्स्ट और सेकंड ड्रॉ करे, जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हो, अगर आपसे कोई पूछे क्या वो रियली एग्जिस्ट करते हैं, नो, वी आर जस्ट ड्रॉइंग देम ऑन द नोटबुक जस्ट टू गेट एन आइडिया कि एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा। आप सोच के देखो, अगर आप बेंजीन के ये दो स्ट्रक्चर ही ना बनाते तो क्या कभी आप इस कंक्लूजन पर पहुंच पाते कि बेंजीन ऐसा होगा। तो कहीं ना कहीं जब हम ये सोच रहे थे कि बेंजीन हैज ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, फिर हमें लगा कि जरूरी तो नहीं है ना कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में हो, ये भी तो हो सकता है कि डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में हो। तो हमने इसका दूसरा स्ट्रक्चर प्रपोज किया। फिर जब हमने देखा कि हमने दो स्ट्रक्चर्स प्रपोज तो कर दिए बट एक्चुअल स्ट्रक्चर ना तो फर्स्ट स्ट्रक्चर की तरह है ना सेकंड स्ट्रक्चर की तरह है, तो हमने इन दोनों का मिक्सचर बना लिया जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, बच्चा कहेगा कि मैम जब एग्जिस्ट ये करता है, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड करता है, मतलब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो इसकी तरह होता है, फिर हमने ये दोनों बनाए ही क्यों, क्योंकि इन दोनों से ही तो हम वहां तक पहुंचे। सो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कैनोनिकल फॉर्म्स बोलते हैं, जिनको कैनोनिकल फॉर्म्स बोलते हैं या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस रियल में नहीं होती, मतलब ये सिर्फ नोटबुक पे ड्रॉ करने के लिए होते हैं। और इन्हीं से हम ये कंक्लूजन निकाल पाते हैं कि असल में जो स्ट्रक्चर रहा होगा वो कैसे रहा होगा। ठीक है, तो ये कहानी है रेजोनेंस की कि कभी कभी किसी मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता तो हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर देते हैं। अब अगर मैं तुमसे पूछूंगी इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग है टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड, तो आप ये नहीं कह सकते ये ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग है, क्योंकि दोनों तो सेम ही दिख रहे हैं, ये दोनों तो सेम ही दिख रहे हैं ना। उसमें भी 3 डबल बॉन्ड है, इसमें भी, उसमें भी ना कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो भी न्यूट्रल है, ये भी। तो इस वक्त तो ये दोनों स्ट्रक्चर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग है, लेकिन आगे चल के कई बार ऐसा होगा कि आपको दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग कौन है। अब पहले तो मतलब समझो, मेजर कंट्रीब्यूटिंग का मतलब ये है कि इन दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर की तरह ज्यादा दिख रहा है।
अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता, तो इसका क्या रूल है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा टूवर्ड्स दी रियल स्ट्रक्चर। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है? सबसे पहला पॉइंट है दैट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल जिसके अंदर ना पॉजिटिव चार्ज हो ना, अगर आपको दो स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एक स्ट्रक्चर में आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिख रहा है लेकिन एक स्ट्रक्चर में आपको कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा, तो आप उस स्ट्रक्चर को ज्यादा बेटर बताओगे या मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग बताओगे जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। सेकेंड पॉइंट ये है कि ठीक है आपने ये तो देख लिया कि आपके हिसाब से वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा या ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग माना जाएगा जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, बट एक बार ध्यान से देख लेना उसमें कोई ऐसा एटम नहीं होना चाहिए जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। मतलब मान लो आप अपनी तरफ से उस स्ट्रक्चर को चूज करके बैठ जाओ कि मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग है क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, पता लगे उसमें एक ऐसा एटम आ रहा हो जिसका ऑक्टेट तक कंप्लीट नहीं है, फिर तो वो लेस कंट्रीब्यूटिंग हो जाएगा। सो दैट मीन्स उस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और उसके सारे एटम्स का ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट। अगर आपको लग रहा है कि एक स्ट्रक्चर में पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है दूसरे में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ रहा बट उसमें एटम का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है तो वो लेस कंट्रीब्यूटिंग हो जाएगा। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होना पॉजिटिव नेगेटिव ना होने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कहोगे कि ठीक है स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, बट ऐसा स्ट्रक्चर कैसे स्टेबल हो सकता है जो न्यूट्रल है बट उसमें एटम्स का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। कोई भी बॉन्ड या कोई भी मॉलिक्यूल क्यों बनता है, टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि उसमें ऑक्टेट ही कंप्लीट ना हो। थर्ड पॉइंट टू टेक केयर ऑफ इज कि अगर मान लो आपके पास दो स्ट्रक्चर्स आ गए दोनों में ही पॉजिटिव नेगेटिव है, फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? तो वो ये कह रहे हैं कि अगर बाई चांस पॉजिटिव नेगेटिव है लेकिन एक स्ट्रक्चर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कार्बन के ऊपर है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर है, लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है जो कि जिसकी नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है और नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आ गया तो वो और भी लेस स्टेबल हो जाएगा। मतलब वो ये कहते हैं कि पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो ही ना, बट अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ ही रहा है बट किस एटम के ऊपर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कार्बन के ऊपर और नेगेटिव आ रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, वो स्टिल स्टेबल माना जाएगा क्योंकि अगर उसमें पॉजिटिव आ रहा है तो कम से कम किसके ऊपर आ रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर, क्योंकि कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपेयर टू ऑक्सीजन। आपको पता है कि ऑक्सीजन की नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो हेलोजेंस की तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। लेकिन सोच के देखो अगर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें पॉजिटिव आ रखा है ऑक्सीजन के ऊपर, वो तो ब्लंडर हो गया। मतलब एक तो पॉजिटिव नेगेटिव आना नहीं चाहिए, अब अगर आ भी रहा है तो ऑपोजिट नेचर वाले एटम्स के ऊपर ऑपोजिट चार्ज आ रहा है। ठीक है, और कौन सा पॉइंट आपने देखना है, मान लो दो स्ट्रक्चर है उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव है उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव है, एक स्ट्रक्चर है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नजदीक है और एक स्ट्रक्चर है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर है, तो कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दूर है वो क्या होगा, स्टेबल, और जिसमें पास है, जिसमें दूर है, क्यों, पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव। अगर किसी स्ट्रक्चर में पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर है इसका मतलब उस स्ट्रक्चर ने उन पॉजिटिव नेगेटिव को दूर रखने के लिए क्या यूज करी होगी, एनर्जी, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट, उल्टा नहीं बोल रही, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नजदीक एटम्स के ऊपर है वो लेस स्टेबल होगा क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव। बट उन दोनों को अलग रखने के लिए स्ट्रक्चर क्या कर रहा होगा, कहीं ना कहीं आसपास से एनर्जी को क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और जितना कोई स्ट्रक्चर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उतना ही वो अनस्टेबल होता है। बिकॉज मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर एनर्जी है तो अनस्टेबिलिटी है, मेरे में एनर्जी आ जाए मैं इधर उधर भागने लग जाऊंगी, लेकिन अगर मेरे में लो एनर्जी है तो मैं स्टेबल हो जाऊंगी। तो जब भी आपको लगे कि स्ट्रक्चर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब वो अनस्टेबल हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है। अगर आपको ये पॉइंट समझ आया तो मुझे एक एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन करके दिखाओ। नहीं नहीं, वो तो इंडक्टिव इफेक्ट के केस में होता है ना, अदरवाइज अगर किसी स्ट्रक्चर में एक्चुअल में पॉजिटिव नेगेटिव हो, नॉट बिकॉज ऑफ लाइक वो एटम के जुड़ने की वजह से, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव वाले कॉन्सेप्ट नहीं कह रही मैं, कई बार ऐसे स्ट्रक्चर्स भी तो होते हैं ना जिनमें एक्चुअल में ही क्या कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा होता है।
हाँ गया क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम 8.18 रीड करो क्वेश्चन। एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर्स। उन्होंने आपको दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, आपको बनाने नहीं है, आपको अभी क्योंकि बनाने आते नहीं, अभी मैं सिखाऊंगी कि बनाते कैसे हैं, है ना। तो आपको दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी बना के दे रखे हैं। क्या पहचान है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? जब भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर सेपरेटेड बाय डबल हेडेड एरो। अभी मैंने नोट्स में भी लिखवाई थी ये लाइन कि जब भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, नितिन फोकस इन द क्लास, उनके बीच में डबल हेडेड एरो होता है। अब नितिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि ना तो फर्स्ट स्ट्रक्चर मेजर कंट्रीब्यूटर है ना ही सेकेंड है, दोनों ही अच्छे कंट्रीब्यूटर नहीं है। तो इन अ वे वो ये कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन कि दोनों ही लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि तभी मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है। तो अब वो ये आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ ऐसा क्या कारण है कि फर्स्ट भी मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है और सेकंड भी मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कौन मुझे बताएगा कि आपको क्यों लग रहा है कि फर्स्ट स्ट्रक्चर मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है? ट्रू, फर्स्ट कैन नॉट बी द मेजर कंट्रीब्यूटर। एक तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? बट मैंने बोला था कि पॉजिटिव नेगेटिव आना हम स्टिल एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट यहाँ पे आप कार्बन को देखो, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? एक दो, एक दो तीन का मतलब है एक दो तीन चार पाँच छः, इसका सिक्सटेट मतलब इसकी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसने अपना ऑक्टेट ही कंप्लीट। एंड आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ओनली दैट हैविंग कंप्लीट द ऑक्टेट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता फिर तो आप यही लिखते हैं कि दिस इज नॉट अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर बिकॉज इट हैज पॉजिटिव एंड। अब लेकिन इससे भी ऊपर का रीजन आप ये दोगे कि दिस इज नॉट द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर बिकॉज हियर द octet of carbon is not complete. And what about part second structure? क्यों लग रहा है कि सेकंड स्ट्रक्चर मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है? क्योंकि इसमें नेगेटिव तो चलो ऑक्सीजन के ऊपर है, एग्जैक्टली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आना एक्सेप्टेबल होता है क्योंकि ऑक्सीजन की नेचर क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट इसी स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर ही कौन सा चार्ज आ गया, है ना। तो यहाँ पे आंसर देखो वो क्या लिख रहे हैं, आंसर में लिख रहे हैं द टू स्ट्रक्चर्स आर लेस इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर। एक तो एज ए इन्वॉल्व चार्ज सेपरेशन, मतलब दोनों में ही चार्जेस आ रहे हैं। एडिशनली स्ट्रक्चर वन कंटेन्स अ कार्बन एटम विद एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब वही वो अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में कार्बन का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है और दोनों में चार्ज सेपरेशन है। चार्ज सेपरेशन मतलब दोनों में पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है और नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अच्छा थर्ड भी नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है वो तो ड्रॉ करने हैं। अब मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने सिखाती हूँ, फिर वो क्वेश्चंस आप करोगी। अब आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि रेजोनेंस क्या है, क्या जरूरत पड़ी, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो रेजोनेंस शो करते हैं, और कैसे पता लगता है कि अगर हमें दो स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग के दे दिए जाएं विच इज गोइंग टू बी द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर, विच इज गोइंग टू बी द लेस कॉन्ट्रीब्यूटर। अब है हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने कैसे हैं, तो मैं अभी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने सिखाऊंगी, ठीक है। और ड्रॉ करने सिखाने से पहले मैं आपको ना टाइप्स ऑफ रेजोनेंस से शुरू करती हूँ। ये टॉपिक मतलब आपको मैं ऐसे नहीं कि फेक नहीं, I'm telling you this topic is 100% important for +1 but 200% important for +2। ऑर्गेनिक्स 35 मार्क्स की है ना अगर 12th में, तो 35 में से मैं आपको बता रही हूँ अगर आपने 15 से 20 नंबर ग्रैब करने हैं तो उसके लिए आपको रेजोनेंस आना चाहिए। इन एवरी टॉपिक, इन एवरी कॉन्सेप्ट दे अप्लाई रेजोनेंस। आप जब आगे चल के ऑर्गेनिक्स पढ़ोगे तो जहाँ जहाँ आप देखोगे आपको आपको पता लगेगा कि ये भी चीज़ रेजोनेंस से एक्सप्लेन करनी है, ये भी चीज़ रेजोनेंस से एक्सप्लेन करनी है। एट दैट टाइम यू विल रियलाइज कि रेजोनेंस कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तुम जब पढ़ रहे हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े सारे क्वेश्चन, व्हाई टू, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या फायदा है, क्यों बनाना है। लेकिन जब आप इसकी एप्लीकेशन देखोगे अगली क्लास में तो आपको पता लगेगा कि रेजोनेंस आना कितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट मैंने पढ़ाया था ना कि दो तरह का होता है,
प्लस आई एंड माइनस आई। अभी इससे पहले हमने कौन सा इफेक्ट पढ़ा था? इंडक्टिव। इंडक्टिव में मैंने क्या सिखाया था कि अगर कोई ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अगर कोई ऐसा एटम है जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और मैंने इसका आपको ये हिंट भी दी थी कि अगर आप भूल जाओ तो ऐसे याद रखना कि जब हम अपने बैंक में मनी डोनेट करते हैं, मतलब अपने बैंक में मनी डालते हैं, तो हमारा अकाउंट किस में जाएगा? पॉजिटिव में। लेकिन अगर हम मनी विड्रॉ करेंगे तो हमारा अकाउंट किस में चला जाएगा? नेगेटिव। तो मैंने ये हिंट देके आपको याद करवाया था कि जो एटम विड्रॉ करेगा, जो एटम कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विड्रॉ, वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई। और जो एटम कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो क्या शो करेगा? प्लस आई। ठीक है, तो अब उसको थोड़ा पीछे छोड़ के प्लस आर और माइनस आर, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, सारे ध्यान से देखो। ऑल द ग्रुप्स, ऑल द ग्रुप्स, ऑल द ग्रुप्स अटैच्ड टू डबल बॉन्ड or conjugated or aromatic systems which can donate electrons are said to show plus R। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि जितने भी ग्रुप्स जो बेंजीन रिंग के साथ लगे होंगे या डबल बॉन्ड या कंजुगेटेड सिस्टम के साथ लगे होंगे, जो उस डबल बॉन्ड को या बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे, वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहे होंगे? अब एग्जांपल कौन से ऐसे ग्रुप्स के? OH, O के पास लोन पेयर होते हैं, मिथॉक्सी एल्कोक्सी के पास लोन पेयर होते हैं, NH2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके पास कहीं ना कहीं लोन पेयर हैं। तो ऐसे सारे ग्रुप्स जिनके पास लोन पेयर होते हैं और वो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। किसको डोनेट करेंगे? अगर बेंजीन के साथ लगे हैं तो बेंजीन को डोनेट करेंगे, अगर किसी डबली बॉन्डेड चेन के साथ लगे हुए हैं तो डबली बॉन्डेड चेन को डोनेट करेंगे, अगर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? वही डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, है ना। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम की अगर देने की क्षमता है, वही प्लस आई वाला इफेक्ट हो गया ना, कि जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो रेजोनेंस में भी हम कोई चेंज नहीं कर रहे, थोड़ा सा चेंज होगा, अदरवाइज मेन मुद्दा वही है कि जो दे सकता है वो प्लस आर शो कर रहा है। और ऑल द ग्रुप्स वो जो कि विड्रॉ करेंगे, ऑल द ग्रुप्स विच विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉन्जुगेटेड और aromatic systems are said to show माइनस आर। इसमें एग्जाम्पल कौन है? अल्टीहाइड, इसके बाद लोन पेयर नहीं होते, कार्बोक्सिलिक एसिड, NO2 हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, अब आपको समझ नहीं आएगा ऐसे एग्जाम्पल देखे। अब मैं आपको क्या कहते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स बना के दिखाती हूँ। अब जैसे मान लो आपको मैं बोलूं ड्रॉ द, अभी आपने लिखना कुछ नहीं है, बस समझते जाओ। ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। आपने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, लवे देख लो, क्योंकि मैं अभी तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने सिखाए नहीं है। कल से ये टॉपिक शुरू हो गया, कल से थ्योरी चल रही थी, अब है एप्लीकेशन वाला पार्ट, यानी कि जो क्वेश्चन आपको आने हैं। आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, और उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि चलो आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया, अब ये बताओ विच इज मोर स्टेबल एंड विच इज लेस स्टेबल। तो अब आपने देखो कैसे बनाना है। अब सबसे पहले आपने देखा कि डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है वो देने की क्षमता रखता है या लेने की? देने की। जिनको नहीं पता वो आप देख लो, मैंने उसके ऊपर क्या बनाया है? लोन पेयर। मैंने ना भी बनाए हो लोन पेयर, इतनी चीज तो आप लर्न करके ही जाओगे कि देने वाले ग्रुप्स कौन कौन है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और उससे पहले मैंने लिखवाया था OH, क्योंकि OH में भी O के ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर। OR में भी O के ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर, और एक NH2 और एक। अब देखो ये बनाने कैसे हैं सारे, देखो लोन पेयर जब भी किसी एटम के पास होंगे, यानी कि वो एटम कौन सा इफेक्ट शो कर रहा होगा? प्लस आर। आपने उस लोन पेयर को उछाल के इधर गिरा देना टूवर्ड्स द डबल बॉन्ड, क्योंकि लोन पेयर क्या होते हैं? दे कैन जंप। जैसे कल मैं बता रही थी कि अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो जंप नहीं कर सकता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है नथिंग।
अब अगर कुछ चीज है ही नहीं तो वो क्या जंप करेगी, बट लोन पेयर इज समथिंग विच कैन जंप। अब जैसे ये जंप करेगी मधुर, जैसे ये लोन पेयर यहाँ पे जंप करेगा, इस पाई बॉन्ड का क्या होगा, ये आगे जंप करेगा, क्योंकि अगर इसने जंप ना किया, ये वहीं का वहीं बैठा रह गया, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये कार्बन ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है। जब आप लोन पे यहाँ पे जंप करा के एक डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करोगे तो इस डबल बॉन्ड को उठ के जाना ही पड़ेगा। वैसे भी रेजोनेंस क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब जब तक डबल बॉन्ड का वो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं होगा, अपनी जगह छोड़ के जाएगा ही नहीं, तो रेजोनेंस का मतलब ही नहीं कंप्लीट हुआ। अब इसका यानी कि दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बता रही हूँ, इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जहां डबल था वो उठ के, वो डबल बॉन्ड उठ के कार्बन के ऊपर चला गया, तो कार्बन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, और लवे इस क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, बिकॉज क्लोरीन ने अपना लोन पेयर दे दिया। तो आपने ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए, मतलब एक तो आपको दे रखा था, आपने इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। अब अगर इसी के आगे क्वेश्चन पुटअप करती मैं कि विच इज मोर स्टेबल आउट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, विच इज मोर स्टेबल, फर्स्ट, बिकॉज फर्स्ट स्ट्रक्चर में ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई, लेकिन सेकंड स्ट्रक्चर बनाने के लिए जब क्लोरीन ने अपना लोन पेयर यहाँ पे जंप किया तो उसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, और दूसरे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो आउट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल और लेस कंट्रीब्यूटर, और लेस contributor due to separation of charges, due to separation of charges या due to presence of positive and negative charge। हम नेगेटिव आए तो CCl विड्रॉ करता है, यहाँ पे देखेंगे Cl विड्रॉ करता है अगर वो सिग्मा बॉन्ड, मतलब देखो इट्स अ एक्सीलेंट क्वेश्चन एक्चुअली, पता है क्यों, जब हम ना 12th में जाते हैं हम हेलोजन की ना एक केस स्टडी कराते हैं कि हेलोजन को क्या कहा जाए। अगर आप इसका इंडक्टिव इफेक्ट देखो तो ये तो खींचते होते थे, ये तो विड्रॉइंग ग्रुप आते हैं। अगर जब मैंने तुम्हें इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था तो हेलोजन तो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो अब आप कह रहे हो कि ये दे रहा है, सही बोल रही हूँ, यही तो है। रेजोनेंस देखोगे तो ये आपको देता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर इस सिग्मा, देखो फर्क है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या है, ये बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, सिग्मा सिंगल बॉन्ड, ऐसे खींचना, ये सिग्मा बॉन्ड को खींचता है पर लोन पेयर को देता है। ये तो हेलोजन की केस स्टडी होती है 12th में जाके कि हेलोजन्स को क्या माने, क्या हम इनको विड्रॉइंग ग्रुप माने या हम इनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग माने। अगर हम इसका माइनस आई इफेक्ट देखते हैं, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इसकी जो नेचर है सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तभी तो मैं वर्ड सिग्मा यूज करती थी ताकि आपको समझ आए कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट में रोल प्ले करते हैं, अगर हम उसको देखें तो उस हिसाब से क्लोरीन विड्रॉइंग है क्योंकि वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट वो माइनस वाला शो करता है क्योंकि वो विड्रॉ कर रहा होता है। लेकिन अगर हम इसको रेजोनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डोनेट करता है प्लस आर। तो जब हम आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं जिसमें हम मतलब कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाएंगे या डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी घटाएंगे, कुछ भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पे हर बार हेलोजन की अलग से डिस्कशन होती है कि हेलोजन को विड्रॉइंग में रखें या डोनेटिंग में रखें। तो फिर उसका कंक्लूजन ये निकाला जाता है कि ऑल्दो रेजोनेंस इज अ मोर पावरफुल इफेक्ट, रेजोनेंस इंडक्टिव से ज्यादा पावरफुल इफेक्ट है। क्यों? इंडक्टिव में तो आपने बस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को हल्का सा खींचना है, रेजोनेंस में पूरा पूरा का लोन पेयर जंप होता है। लेकिन ओनली इन द केस ऑफ हेलोजन्स इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर पावरफुल। मतलब वैसे अगर आप दुनिया भर के लिए कोई भी एक एटम उठा लो और उसका रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट कंपेयर करो कि ये इंडक्टिव इफेक्ट माइनस वाला शो कर रहा है या प्लस वाला शो कर रहा है, रेजोनेंस वाला प्लस वाला शो कर रहा है, तो आप कहोगे कि नहीं इसकी रेजोनेंस इफेक्ट की बात माननी चाहिए। मतलब कि अगर हम इसको रेजोनेट इसकी रेजोनेंस की बात माने तो ये डोनेटिंग ग्रुप आना चाहिए ना। बट सिर्फ हेलोजन एक ऐसा केस है जिनके इंडक्टिव इफेक्ट को मोर पावरफुल माना गया है रेजोनेंस इफेक्ट से भी, क्योंकि ये इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इतना खींच लेते हैं कि अपना खुद का लोन पेयर देने के बावजूद भी हम इनको बोलते हैं कि तुम तो देशद्रोही हो। वो कहेगा कि मैंने तो डोनेट किया है क्लोरीन, हम कहेंगे नहीं तू तो देशद्रोही है, तू तो खींचता ही है।
क्यों? क्योंकि जब वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींच लिए ना उसने, जो उसने क्लोरीन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड है उसको अपनी तरफ इतना खिसका लिया है कि वो विड्रॉइंग ग्रुप ही माना जाएगा इन स्पाइट ऑफ शोइंग प्लस आर इफेक्ट। अब ये तुमने बहुत डीप वाला क्वेश्चन पूछ लिया जो मैं 11th में पढ़ाती नहीं हूँ, वो तो तुमने इसलिए पूछ लिया ना क्योंकि अभी अभी तुम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ के हटो तो तुम्हें याद था कि मैम आप तो बोलते थे कि ये विड्रॉइंग ग्रुप है, अब ये दे कैसे रहा है? तो यही तो क्लोरीन की खास बात है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट खींचता है, सिग्मा वाला खींचता है पर लोन पेयर देता है। तो बाद में ना इसकी बहुत केस स्टडी बनती है कि ये दे भी रहा है ले भी रहा है, अब इसको क्या माने, विड्रॉइंग माने या डोनेटिंग माने? तो हम इनको विड्रॉइंग ही मानते हैं, इसीलिए विड्रॉइंग मानते हैं कि बेशक ये अपना लोन पेयर दे रहा है, प्लस आर दिखा रहा है, पर इनका प्लस आर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन सा है? माइनस आई। और वैसे अदरवाइज अगर आप इन जनरल मेरे से पूछो कि मैम इन दोनों इफेक्ट में से ज्यादा पावरफुल इफेक्ट क्या है, तो मैं तुम्हें कहूंगी कि रेजोनेंस इफेक्ट पावरफुल है, पूरा पूरा लोन पेयर ही दे दिया बंदे ने, उससे ज्यादा क्या पावरफुल हो सकती है? बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में याद रख लेना सिर्फ एक हेलोजन ऐसे केस है जिनके रेजोनेंस से भी ज्यादा उनका कौन सा इफेक्ट पावरफुल माना गया है? इंडक्टिव। और इंडक्टिव के हिसाब से वो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब विड्रॉइंग है, डोनेटिंग नहीं है। ठीक है, चलो एनीवेज अगर आपको ये समझ आया है प्लस आर, तो ऐसे एक और एग्जांपल देखो प्लस आर का। अगर मैं बेंजीन के साथ OH लगा दूं, O के ऊपर भी लोन पेयर है, तो लवे O अपने लोन पेयर देगा कि लेगा? हाँ, तो OH भी क्या शो करेगा? प्लस आर। देखो कैसे देगा, सारे प्लीज ये बच्चों को स्ट्रक्चर्स में प्रैक्टिस कराते कराते 12th तक आ जाती है बच्चों को प्लस आर, ये आते हैं पेपर में क्वेश्चन। ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ, ऐसे क्वेश्चन आएगा ऑफ फिनोल। फिनोल इज C6H5OH। तो बच्चों को देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएंगे, मैं फिनोल यानी कि इसके ही बना रही हूँ। C6H5 इज बेंजीन, उसके ऊपर OH जिसको फिनोल बोला। देखो कैसे बनाने हैं। सबसे पहले ये लोन पेयर देगा, जैसे ही ये अपना O लोन पेयर इधर देगा, यानी कि जैसे ही सिंगल डबल होने लगेगा तो ये कार्बन सोचेगा मेरे तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये अपने डबल बॉन्ड को जंप कर देगा, यानी कि ये उठ के इधर चला जाएगा। ध्यान से देखना इसका अगला स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया क्योंकि अपने O ने लोन पेयर दिए, लेकिन जैसे ही O ने अपने लोन पेयर इधर दिए और इस सिंगल को क्या बनाने की कोशिश करी? डबल, ये पाई उठ के इधर चला गया मेकिंग अ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों अपीयर हुआ? क्योंकि पाई बॉन्ड जंप हुआ। एंड रेजोनेंस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। बार बार समझो, यही तो रेजोनेंस है। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें रेजोनेंस पढ़ाना शुरू करा था कि पाई इधर बना दो, अगली बार पाई इधर बना देना, तो ये कैसे हुए थे? ऐसे तो हुए थे, ये इधर आ जाता है तो इसको इधर जाना पड़ता है, ये इधर आता है तो ये इधर जाता है। तो यहाँ पर भी तो हम वही दिखाएंगे, जरा ध्यान से देखना अगला स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, ये नेगेटिव इधर जाएगा तो ये इधर जंप कर जाएगा। अब क्या होगा, ये नेगेटिव इधर आया तो ये वाला कार्बन सोचेगा कि मैं इधर भी बॉन्ड रख लूं, इधर भी बॉन्ड रख लूं, इस कार्बन की तो बैंड बचेगी, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो उसने इसको इधर जंप कर दिया। यही तो रेजोनेंस है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये नेगेटिव इधर आएगा तो ये सोचेगा मैं इधर चला जाता हूँ। तो एंड में क्या आएगा कंक्लूजन? एंड में क्या कंक्लूजन आएगा कि ये इधर जाएगा, ये वापस चला जाएगा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यार इसने वापस ही जाना था तो ये मूवमेंट कराई क्यों? ये हम नहीं करा रहे। क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछूं फिनोल क्या है, क्या फिनोल सच में इसकी तरह है, इसकी तरह, इसकी तरह, इसकी तरह या इसकी तरह है? फिनोल इनका मिक्सचर है। तभी तो जब हम फिनोल का स्ट्रक्चर बनाते हैं बीच में सर्कल बनाते हैं, दिस सर्कल इंडिकेट्स कि वी कांट फिक्स कि डबल बॉन्ड इधर है, अगले पल वो इधर होता है, अगले पल वो इधर आ जाता है, अगले पल वो इधर आ जाता है। सो दिस वी कांट फिक्स कि डबल बॉन्ड इधर है कि इधर है, इधर है कि इधर है, इधर है कि इधर है, तभी तो हम सर्कल बनाते हैं। एंड हाउ दिस डबल बॉन्ड मूवमेंट इज हैपनिंग, दोबारा देखो। सबसे पहले कि किसी भी ग्रुप को अगर आप बेंजीन रिंग के साथ लगाओगे जो देने की कैपेबिलिटी रखता है, सबसे पहले तो ये प्लस आर दिखा रहा है कि माइनस आर? प्लस आर। जब भी कोई देता है, डोनेट करता है, तो वो कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आर। ओ देगा अपना लोन पेयर तो ये कार्बन चुपचाप नहीं बैठा रहेगा, ये कहेगा मेरे पास लोन पेयर आ रहा है, मैं अपना पाई बॉन्ड जंप करा के इधर नेगेटिव चार्ज लगा देता हूँ। अगले स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज इधर जाने की कोशिश करेगा, इस सिंगल को डबल बनाने की कोशिश करेगा, तो बाजू वाला डबल कहेगा मैं उठ जाता हूँ, नहीं तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे।
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो एडजेसेंट वाले कार्बन के सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो ये वाला डबल बॉन्ड उठ के चला जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे वापस डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये वापस चला जाएगा। तो ये सारे किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बना दिए। फिनोल के जो एग्जाम में 50-60% है कि आ जाते हैं कि ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, पर ऊपर वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे वो भी प्लस आर की कैटेगरी में आ रहे थे क्योंकि उसमें भी क्लोरीन दे रहा था। और सेकेंड कैटेगरी में जो मैंने बेंजीन के साथ OH को लगा के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए वो भी किस कैटेगरी में आए, प्लस आर। अब माइनस आर वाले भी देख लो कुछ स्ट्रक्चर, फिर इकट्ठे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। माइनस आर का मतलब है, माइनस आर मतलब कि जब कोई ग्रुप लेने की कोशिश करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बेंजीन के साथ NO2 लगाओ, ये भी क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अब जरा ध्यान से देखना, नाइट्रो एक ऐसा ग्रुप है जिसकी N के पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, ये कहेगा मैं तो पहले ही अपनी क्षमता से ज्यादा बॉन्ड बना चुका हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन की नॉर्मल वैलेंसी 3 होती है, 15वें ग्रुप का होता है, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड बनाता है नॉर्मल स्टेट में 3। इसने तो ऑलरेडी इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यूज कर के 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये नाइट्रोजन कहेगा कि भाई साहब बेंजीन मैं तो तेरे को दे नहीं सकता। अब ये क्या करेगा, ये बेंजीन से लेने लगेगा, हैव अ लुक, ये बेंजीन से लेगा और लेने की वजह से जरा इसके स्ट्रक्चर में फर्क देखना, जैसे ही बेंजीन ने नाइट्रोजन को दिया जिसकी वजह से नाइट्रोजन का खुद भी पाई बॉन्ड उछल के ऑक्सीजन इस वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जस्ट लुक एट द डिफरेंस, जब मैं ऊपर फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रही थी जिसमें ओ लोन पेयर दे रहा था जिसकी वजह से पाई बॉन्ड उठ के इधर आ रहा था, जिस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था आज माइनस आर इफेक्ट शो होने की वजह से उसी पोजीशन पर बेंजीन पर क्या आ रहा है, क्योंकि बेंजीन ले नहीं रहा, बेंजीन कह रहा है मैं तो दे रहा हूं, मैं माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा हूं, मैं नहीं, मतलब NO2 कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आर। तो बिल्कुल चार्जेस ऑपोजिट हो गए, वही प्लस आर इफेक्ट में जहां जहां बेंजीन के ऊपर क्या आ रहा था नेगेटिव चार्ज, वो माइनस आर इफेक्ट में बेंजीन के ऊपर कौन सा चार्ज आने लगेगा, पॉजिटिव। देखो ये बॉन्ड इसको दूर, इसकी कमी को दूर करने के लिए इधर जाएगा कि चलो इधर पॉजिटिव चार्ज है मैं इसकी कमी दूर करता हूं, तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा। ये बॉन्ड इधर जाएगा कि चलो मैं इसकी कमी को दूर कर देता हूं, तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये सिलसिला वैसे ही चलता रहेगा जब तक कि सारे बॉन्ड्स अपनी अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आ जाएंगे। ये वापस आ गया, तो ये है माइनस आर इफेक्ट के स्ट्रक्चर्स और वो थे प्लस आर इफेक्ट के स्ट्रक्चर्स। और कहानी प्लस आर और माइनस आर की सिर्फ यही है कि वो सारे स्ट्रक्चर्स जिनके पास लोन पेयर होगा जो बेंजीन या किसी भी डबल बॉन्ड वाले सिस्टम को अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे विल सेट टू शो। और ग्रुप्स लाइक NO2 कार्बेल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड जो बेंजीन के साथ लगे होंगे, जो बेंजीन को दे नहीं सकते उसे खींचने लगेंगे, वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट कोई टेस्ट नहीं हो रहा, एक क्वेश्चन करके दिखाओ, अगर आपको मैं एक स्ट्रक्चर देती हूँ उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे आपसे, इसके सिर्फ ट्राई करो इसके मतलब एक स्ट्रक्चर उन्होंने दे रखा है CH3COO नेगेटिव, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, आपकी हेल्प के लिए मैं इसको खोल के भी बना देती हूँ। COO नेगेटिव मतलब ये जो इन्होंने COO नेगेटिव है वो आपने ऐसे बनाना है, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना है और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आपको क्वेश्चन है, मेरे रफ में बैक प्रिंट बना लो, अभी क्योंकि हमने प्लस आर माइनस आर कुछ लिखा नहीं है, मैं बस ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की आदत होगी। यही GOC का सबसे मुश्किल टॉपिक है। मुझे एक और भी है हाइपर कंजर्वेशन, देखकर नाते इफेक्ट, मैथ्स की तो ट्यूशन लग रही होगी, फिजिक्स की छुट्टी है, कब तक छुट्टियां, तीसरी छुट्टी है यार, इनको ही चैप्टर आ रहा है, वो किरण आ रहा है ना मुझे कब है 15 11
क्या है? नितिन बनाओ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये कैसे कहाँ लेके जा रहे हो? बोल पर सैंटा भी आएगा 25 दिसंबर को, आ जाना, टॉफियां देगा, वही ना? रियल सैंटा। क्या आता है? इतनी बड़ी गाड़ी होगी। हाँ होते हैं। ओरिजिनल। वो ओरिजिनल मैंने खींच के देखी है, स्टूपिड क्वेश्चंस। पता लगे मेरे को थप्पड़ मार दे वो, मैं जाऊंगी बीएड खींच। मोटा भी होता है वो। हाँ, जैसे मेरे जैसे दान का स्कूल है ना, मतलब वहाँ पे ना 21 दिसंबर को वो होता है एनुअल फंक्शन, अभी मैं जाऊंगी। वो उनका कैमल भी आता है, वो सेंटा बन के, इतना मोटा। मेरे स्कूल में भी है। हमारे स्कूल में इतना क्या मतलब? वो मोटे होते थे। हमारा अभी 14 संडे को भी डाल दिया फंक्शन में, तो जाएंगे ना। रितु मैम बनते थे हमारे स्कूल में। अरे जो मोटा होता है उसको बना। क्या? रितु मैम भी बने थे भाई, तो देखा नहीं पड़ा भाई, गाने प्ले में देखा है। टीचर को सेंटा को मैं ना प्ले में वो जीसस का वो प्ले था, मैं उसमें प्रीच हम कर लोग रहा बोल रहे थे ना। था। हाँ, ये प्रीच कर रहा था। मुझे बोला था कि वाइट वाली ना कोई कुर्ता ले आइयो, वाइट वाली ले आए भाई, लेकिन उसके ऊपर ना ओम शांति ओम लिखा हुआ था, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था। मैं जीसस के प्ले में ओम शांति ओम पहन के गया, मैं बाहर निकाल दिया कि ये नहीं मैंने, मुझे चादर पहनाई थी, क्या करा? वाइट कलर की चादर पहनाई थी उन्होंने। तो मेंस डे पे उन्होंने पहले कॉस्ट्यूम डिसाइड नहीं सबसे किया? लंबा हो गया भी, मैं कैमरे में नहीं आया। क्यों? तू तो लल्लू है, तूने पक्का मास्क पहना होगा ना तूने। नहीं, मैं पता नहीं बिल्कुल 20 सेकंड पहले पीछे हो गया था, जब मतलब वो बत्ती जला रहे थे ना, तो इसने इतने कांड करे हैं स्कूल में, कभी पकड़ा नहीं गया? हीरो बनता है फालतू, कभी तो पकड़ा गया हो। एक लास्ट में पकड़ा गया था जिसमें वो मालूम नहीं था पेपर में वो तो इतना था। मैंने मैं बोला ना, मेरा बैग चेक करना, फोन मिल गया था। फोन कर रहा है, फोन हाँ पकड़ लिया था, शायद दे दिया वापस। मैंने बोला था आज स्टोरी डालूंगा, चेक कर लेना, पब्लिक अकाउंट। बदतमीजी की हद है, वैसे हद। मेरे को प्रैंक मेरे को क्या पता था, सारे स्कूल में जाके बता देंगे। अच्छा चलो इसका मेरा गाँव- अच्छा इधर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। हाँ तो फिर CH3 सिंगल अब ऐसे आएगा जैसे मेरे को तो सारा कुछ आता है बना। तो बेसिक वाली एंट्री है। सेंटर क्या होता है रेजोनेंस? मूवमेंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज फॉलोड बाय द मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड। क्या बनाया तुमने? मैंने ये बनाया, बस दूसरे ओपन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। C का नेगेटिव है लेकिन C पॉजिटिव होता है, फिर ये अपना नेगेटिव चार्ज इसको दे देगा, नहीं देगा। दोनों जगह कार्बन के डबल डबल बॉन्ड हो सकता है, फिर तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। नहीं मैंने डबल बॉन्ड नहीं बनाया ना, मैंने ये वाला फाइनल स्ट्रक्चर ओ को दे दिया इसने इलेक्ट्रॉन जोड़े दो ऊपर वाले को। क्या किया तूने? तू तो वही दोबारा बना दिया नलायक। वाह वाह शैम्पी वाह। भाई बना के भी डबल कर दिया एरो, उसका मतलब है कि वो दूसरा स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर में कोई फर्क ही नहीं, बट डॉट लगा दिया ऑक्सीजन के ऊपर। आपने लगाया हटा इसको, एरो क्या स्ट्रक्चर ही गलत है। अच्छा वही हम यही तो करेगा, और तो कुछ नहीं करेगा। ये भी सी के भी चार चार बॉन्ड बन रहे हैं, इधर भी चार बॉन्ड बन रहे हैं। गुरकीरत कैसे बनाया? ये पॉजिटिव C डबल बॉन्ड चार ठीक है। CH3 के ऊपर पॉजिटिव। नेगेटिव है। दफा हो तो आपसे ज्यादा कुछ है नहीं, आ गया, जाओ यहाँ। मैं तो पहले देखो यहाँ पे बने हुए, देखो एक ऑक्सीजन था जिसके पास डबल बॉन्ड है, एक के पास क्या आता है नेगेटिव, तो वो अपना नेगेटिव चार्ज इधर देगा, जैसे ये देगा डबल उठ के उधर चला जाएगा।
तो यही तो बनाया मैं मेरे को तेरा समझ नहीं आ रहा था, मतलब तुम्हें क्या करना था, ये इधर और ये मैंने तीन से भी एक PHP की तरफ कुछ नहीं जाएगा, मतलब जो डबल इधर था वो इधर आ गया ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ लवे, ठीक है। ये तो हो गया। ये नेगेटिव चार्ज मतलब काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म लग रहा है बट है नहीं। ऑटोमेरिज्म में तो कीटो इनोल फॉर्म होती है, उसमें तो ये होता है ना कि जैसे हमारे पास कीटोन है इनोल फॉर्म, मतलब वहां पे तो क्या होता है, ये इधर आता है तो उसका H उधर चला जाता है, उसमें तो एटम्स की माइग्रेशन हो जाती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ डबल बॉन्ड। या कोई एटम देखो, ये चीज बढ़ाई भी जाती है, रेजोनेंस नेवर इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ एटम। जो तू टोटोमेरिज्म कह रहा है उसमें तो जब पाई बॉन्ड आता है तो H उठ के O के साथ चला जाता है, यानी कि जो कीटो फॉर्म होती है वो इनओल कीटो इनओल फॉर्म बन जाती है। दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। रेजोनेंस में देयर इज नेवर एवर मूवमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स ही मूव कर रहे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। नेगेटिव इधर आया जिसकी वजह से इस पाई बॉन्ड को उधर जाना पड़ा, ठीक है। उसके बाद इसके बनाओ, राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ CH2, इसके बना के दिखाओ नितिन। CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके साथ अल्डिहाइड लगा हुआ है। CH2 मतलब दिस। अब याद रखना अल्डिहाइड कभी दे नहीं सकता, अल्डिहाइड -R शो करता है, अल्डिहाइड भी, कार्बोक्सिलिक एसिड भी और NO2 भी। नमन क्या होगा, अल्डिहाइड क्या करेगा, डबल बॉन्ड को देगा कि लेगा? देता तो तब ना अगर इसके बाद लोन पेयर होते, ये दे तो नहीं सकता क्योंकि देने के लिए इसके पास क्या होने चाहिए, लोन पेयर। तो ये क्या करेगा, ये इसका पाई बॉन्ड खींच लेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से इस पाई बॉन्ड को ऊपर जाना पड़ेगा, शिफ्टिंग गेयर्स। यही पॉसिबिलिटी है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट, क्योंकि सेकंड वाले में पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो ये क्या हो गया, लेस स्टेबल, और ये क्या हो गया, ठीक है। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्योंकि अभी आते नहीं है मुझे पता है। और ये बनाओ, अब बनाओ इसका, अभी 2 मिनट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। अब कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव दे सकता है तो ये ले लेगा। बस इतनी सी बात जिसको समझ आ गई ना कि जो दे नहीं सकता वो ले लेगा। अब पाई बॉन्ड किससे दूर जा रहा है, पाई बॉन्ड किससे दूर जा रहा है, इस कार्बन से, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और जिसकी तरफ पाई बॉन्ड जा रहा है उसका पॉजिटिव चार्ज गायब कर दो। देखो ना, जब तुमने इस पाई बॉन्ड की मूवमेंट इधर करी, अगर इसी की जगह मैं ये देती, अगर सेम क्वेश्चन देती लेकिन कार्बन के ऊपर नेगेटिव लगाती, अब बताओगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनते? अब देखो फर्क, देखो लवे, इसमें इसने खींचा था क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग, वो दे नहीं सकता, लेकिन अब क्या है, तो ये यहाँ जंप, देखो फर्क, मूवमेंट, एरो की मूवमेंट भी दिखानी है, फर्क समझो। इसमें पाई बॉन्ड टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज के आने की वजह से पाई बॉन्ड अवे जा रहा है। दोनों में से कौन सा प्लस आ रहा है, कौन सा माइनस आ रहा है? ऊपर कार्बन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज दे नहीं सकता था, उसने पाई बॉन्ड लिया है, विड्रॉ किया है, विड्रॉ करने वाले कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? नीचे वाले स्ट्रक्चर में कार्बन हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, वो अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा है। अभी तो बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे, अभी तो ऐसे लग रहा है कच्चा पक्का आया रेजोनेंस। तो कल मैं इसका हाइपर कराऊंगी, बट प्रैक्टिस ऑफ
रेजोनेटिंग, ये मैं लेट रही हूँ, जो लेट आए हैं वो नोट्स बना के आएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के, जो मैंने आज क्लास में बनवाए हैं, क्योंकि जो लेट आए हैं उन्होंने लिखा नहीं है। ये बंद कर देना।